आज मैं गोंद के लड्डू की रेसिपी बना रही हूँ। गोंद के लड्डू मैं विंटर में कई बार बना चुकी हूँ, पर आज मेरी बेटी अपने ससुराल से आई है कि मम्मी जैसे आप बनाते हो मैंने कई बार बनाया पर वो टेस्ट नहीं आया। तो आज मैं अपनी बेटी को सिखा रही हूँ कि गोंद के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं और उसमें क्या गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण से वो टेस्ट नहीं आ पाता जो आप लोग चाहते हो। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बेटी को भी सिखाती हूँ और आप भी सीखिए साथ में। अब गैस हमने कर दी है और इसमें डालते हैं हम घी। तो सबसे पहला हमारा काम हुआ गोंद को भूनने का। तो गोंद में भी ऐसे कई टिप बताऊंगी जिसमें गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण से गोंद दांतों में चिपकती है। अब गोंद में फुलाने के लिए घी की नापने की जरूरत नहीं होती, बस ऐसे कि इतना घी हो जाए कि ताकि हमारी जो गोंद है वो अच्छी तरह से फूल जाए। अब देखिए आप देख पा रही हैं हल्का हल्का सा इसमें से धुआं उठ रहा है। तेल हमारा घी हमारा अच्छा गर्म हो गया है। इसको फ्लेम को हम अभी कर देंगे लो जब हम गोंद डालेंगे। अब यहाँ पे आपने देखना है कि गोंद एक साथ बहुत सारी नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके अगर आप गोंद डालेंगे तो आपकी जो गोंद है वो अच्छी तरह से फूलेगी। और गोंद अच्छी तरह से फूलना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ये दांतों में चिपकेगी अगर ये नहीं फूली तो। अब देखो लो फ्लेम पे भी हमने एक बार घी गरम कर लिया था, एक एक दाना देखो हमारा सारा फूल गया। तो इस तरह से प्रॉपर तरीके से गोंद फूलने चाहिए। देखो दूसरे स्टेप में ये गोंद डाल दूं और मैंने 100 ग्राम गोंद ली है। तो देखिए टिप नंबर यही है एक कि गोंद पूरी तरह से फूलनी चाहिए और थोड़ी थोड़ी डालनी है आपने। ऐसा ना हो कि कोई भी जो गोंद का कण है फूले ना। अब ये देखिए ये पूरी जो 100 ग्राम गोंद है वो हमने भून ली है और सारी ही अच्छी तरह से फूल गई है। अब इसी घी में हम ये इसमें 50 ग्राम मैंने काजू लिया और 50 ग्राम ही बादाम लिए। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा डालने हो तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो भून के अगर आप डालेंगे ना तो टेस्ट अच्छा होता है। दूसरा टिप आप ये यूज कीजिएगा कि जब भी डालें तो कच्चे ना डालें, जैसे कई लोग काट के डाल देते हैं ना खाली, तो ऐसे ना डालें, थोड़ा सा भून के डालें तो टेस्ट अच्छा आएगा लड्डू। अब जैसे ये थोड़े से भून जाएंगे ना हमारे, बहुत ज्यादा तो नहीं भूनने। अब उसी टाइम आपने ये डाल देनी किशमिश। पहले मैं डाला क्योंकि किशमिश को भूनने में ज्यादा हमें समय नहीं चाहिए होता है, बस थोड़ा सा ही भूनना है, फूल जाएंगी। अब देखिए किशमिश हमारी फूल गई है तो बस हम निकाल लेते हैं। काजू और बादाम हमारे पहले ही सिक गए थे अच्छी तरह से। अभी हमने ड्राई फ्रूट वगैरह भुने हैं तो इसमें ये घी बचा है तो थोड़ा सा घी और डालेंगे हम। इसमें भुनेंगे हम आटा। ये देखो ये आटा लिया है मैंने, ग्राम में अगर देखते हो तो ये 400 ग्राम है और कप में अगर मेजरिंग कप है ये तो 2 कप आटा है ये। अब जब एक चीज आपने ये भी ध्यान रखनी है कि जैसे आप आटा भूनते हैं ना तो सबसे पहले तो जब तक घी अच्छी तरह से आटे में नहीं मिल जाता तब तक तो आपने फ्लेम को रखना है लो मीडियम। और जैसे ही पूरा ही घी मिल जाएगा इसमें फिर आपने फ्लेम कर देना है बिल्कुल लो। लो फ्लेम पर ही आटा भुनेगा, सभी लड्डुओं में स्वाद आएगा। मीठा मीठा सा अच्छा सा स्वाद आता है, वो इसी वजह से आता है कि जब हम बिल्कुल लो फ्लेम में आटा भूनते हैं। तेज करके आटा नहीं भूनना है। आटे को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए आटा जैसे जैसे भूनता है ना वैसे वैसे हल्का भी हो जाता है। तो 5 मिनट बाद ही आपने इसमें ऐड करनी है ये सीक्रेट यानी बेसन। तो ये बेसन है हमारा 50 ग्राम, 400 ग्राम आटा तो 50 ग्राम हमने इसमें बेसन ऐड किया है। आटा हमारा देखिए सीख चुका है। गैस हमने बंद कर दी थी, 2 मिनट पहले कर चुकी हूँ मैं बंद, क्योंकि कढ़ाई गर्म थी तो 2 मिनट मैंने गर्म कढ़ाई में भी लाया है। तो फर्क मैं दिखा देती हूँ, आप ये देखिए दोनों में फर्क आप देख पा रहे होंगे। तो आटा हमारा अच्छी तरह से सिक गया है, इतना ही सिका हुआ होना चाहिए। और कलर भी देखिए हल्का हल्का ब्राउन ब्राउन कलर आया है, ऐसे कहीं भी आटे में कालापन नहीं है। देखिए ये मैंने आधी गोंद इसमें डाली है तो इसको ही थोड़ा सा मिक्सी में भी आप पीस सकते हैं। तो मिक्सी में और हाथ सीखना चाहे तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मिक्सी में बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है, वो उनको मिक्सी में ना पीस करना, ऐसे करना इससे आपकी जो लड्डू में टेस्ट है ना गोंद का तो बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए सारी जो गोंद है वो हमने इस तरह से तोड़ ली है। अब ये बादाम है इसको भी हम थोड़ा सा पोकेंगे ताकि जो मोटे मोटे टुकड़े हैं ना इस तरह के ये लड्डुओं में आएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा।
अरे देखो, बादाम और काजू और किशमिश, तीनों चीजें हमारी तैयार हो गई है। अब ये है टिप नंबर 5, जो कि बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहली बात तो देखिए, आटा पूरी तरह से ऐसे ठंडा होना चाहिए। गर्म आटे में आपने खांड या तगार नहीं मिलानी है। और कुछ लोग चीनी पीस के मिला देते हैं, तो चीनी पीस के लड्डुओं में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि चीनी पानी छोड़ देती है और पानी पानी हो जाता है। और एक कारण और होता है चीनी पीस के डालने का कि लड्डू हार्ड भी हो जाते हैं। तो ये आपने नहीं करना है, या तो आप तगार डालिए या आप बूरा डालिए। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ खांड। तो ये देखिए, 1.5 कप इसमें खांड डलेगी, और ग्राम में अगर इसको तोला जाए तो 300 ग्राम है ये देखिए, ये 1 कप डाला मैंने और ये आधा कप डाला। और ये हमारी 100 ग्राम गोंद, नाप के हिसाब से मैंने आपको बताया था। और ये हमारे ड्राई फ्रूट ये चले जाएंगे। 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें हम इलायची पाउडर। अब सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लेना है आपने। अब हम इसमें डालेंगे घी, और घी को आप पिघला कर डालना, जमा हुआ घी मत डालना, इसे पिघला कर डालना आप घी। तो अभी पहले देखते हैं कि इसमें कितना घी डलेगा। ये भी आप जरूरत के हिसाब से ही डलेगा। तो पहले ये घी अच्छी तरह मिला लेंगे, और अगर इसका लड्डू नहीं बनता है तो हमें थोड़ा सा घी और डालना पड़ेगा। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद घी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी लड्डू बांध कर हम देखेंगे, ऐसे लग तो रहा है कि बंध जाएंगे। ये देखो, यहाँ पर मैं घी का नाप आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसमें आपकी आवश्यकता के अनुसार ही घी डलेगा, क्योंकि आटा मोटा है, पतला है, या गोंद भूनने में कितना घी लगा उसके हिसाब से भी ये देखा जाता है। बस आपको ये है कि लड्डू बंध जाना चाहिए। इस तरह से देखिए, मैं बताती हूँ तो घी का आपको मेजरमेंट मिल जाएगा। ये देखिए, आसानी से बंध रहा है ये लड्डू। तो बस इसमें घी डालने की जरूरत नहीं है। अब देखो, ये लड्डू बड़ी आसानी से बन गया, तो हमें इसमें घी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगर ये लड्डू नहीं बनता तो हमें इसमें और घी डालना पड़ता। जितनी भी सामग्री हमने यूज की है उसमें 21 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप भी बनाइए, और ये मत सोचना कि सर्दी चली गई, सर्दी तो अभी स्टार्ट हुई है, तो एक बार और गोंद के लड्डू आप बना लीजिए, खाइए।